Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Biology with Waleed. Another interesting topic, another video, another lecture about class 9th biology, second chapter. Our next topic about classification of the main eukarya is kingdom fungi. जिसका आपको लास्ट में बताया गया था कि यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट किंगडम आपने बेसिकली पढ़ा था, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो कि किंगडम ऑफ एक्सक्लूसिवनेस के नाम से पहचाना जाता है, इसके अंदर हमने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जिसमें हमने प्लांट लाइफ हमने पढ़ी थी एल्गी, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था एनिमल लाइफ प्रोटोजोन्स, और अब जो हम थर्ड हिस्सा जो यानी कि लास्ट में इसमें पढ़ा था वो था फंजाई लाइफ मोड। इन फंजाई लाइफ मोड से आगे चलकर एवोल्यूशन हुई, चेंजिंग आई, और यहां से एवोल्यूट होकर नए ऑर्गेनिज्म बनने लगे जिनको हमने नाम दिया फंजाई। और इसी पर हमारा आज की नेक्स्ट वीडियो है अबाउट किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई बेसिकली अगर इनको देखा जाए, इससे मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते होते हैं एब्जॉर्प्टिव। डीकंपोजिशन के अमल के जरिए फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में, और बाद में ये अपने रूट्स लाइक हाइफी के जरिए न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। इसी चीज पर इनका नाम एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स रखा गया है, जो कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे देखिए तो हमारे पास ये पता चलता है कि फीचर्स के अंदर किंगडम फंजाई के अंदर कि इसके अंदर ये जो किंगडम है विच कंसिस्ट ऑफ फंजाई, फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स एंड यूकैरियोट्स। हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स का मतलब अब ये यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे रेड बॉन्डेड ऑर्गेनेली के साथ साथ सेल वॉल और बेसल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कहा जाता है कि जो फंजाई होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं एक यूनिक वे में। जैसे कि वो यूनिक में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वो यूनिक वे है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक मेथड, जिसमें हम देखते हैं किसी भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिक चीज होती है उनकी हम डीकंपोजिशन की वजह से अपने न्यूट्रिएंट्स को सिंपल कर देते हैं, जिसके बाद एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स इनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे बाय फंजाई। तो सही लिखें, साथ साथ बताया गया है कि दे डिड नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल, बिकॉज एनिमल भी हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते। सो दैट फंजाई क्योंकि एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप है तो यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ फूड पॉसिबल ही नहीं हो पाती। ठीक है, इसी तरीके से कुछ प्रोटिस्टा की तरह, प्रोटिस्ट की तरह दे कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट डिकेइंग मैटर में सेम वही कहानी कि जो हमारे जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, और डिकम्पोजिशन के नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये टूटते हैं और टूटने के बाद छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें सॉइल के अंदर मिनरल्स की अमाउंट और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, और जब इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो यही फंजाई उसी के ऊपर
फीडबैक करती होती हैं। आगे चलते इस तरह का जो मैकेनिज्म मोस्टली जो देखा गया है वो मशरूम्स के अंदर देखा गया है। और आपको ये भी बताता चलूं कि मशरूम एडिबल भी होती है, नॉन एडिबल भी होती है। एडिबल मशरूम में ट्रफल्स बेसिकली मोरल्स एंड ट्रफल्स आ जाते हैं, जबकि नॉन एडिबल में कोलेस्ट्रॉल, ये एक पॉइजनस मशरूम होती है जिसके खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और भी बहुत सारे हमारे मशरूम की टाइप होती है। सलमन रेन क्योंकि एक हमने यहाँ पे बात की कि ये एक हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल भी होती है, क्योंकि इनमें से कुछ फंजाई ऐसी है जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये फंजाई, और उसके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। और ये सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है ये मिल के बनी होती है एक काइटिन से, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट में ये बिलोंग करता है पॉलीसेकेराइड से, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स को आपस में मिलाने से मिलकर बनता है। और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते होते हैं। कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो फंजाई की आती है जो कि बेसिकली मल्टी सेलुलर है, उसमें हमारे पास मशरूम्स है, रस्ट एंड स्मट है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जो यूनिसेलुलर मशरूम में काउंट की जाती है उसमें हम नाम देते हैं यीस्ट। मैं साथ साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको बताता चलूंगा जो बेसिकली किंगडम फंजाई के अंदर से आ सकते हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द मेथड इन विच फंजाई गेट देयर फूड या हाउ फंजाई obtain their food from the environment। तो आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये मेथड देख सकते हैं कि absorb food from the decaying matter present surrounding। या इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये जैसे कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके पास है कि they collect their food from the environment from the decaying या decomposition of organisms which turn their complex molecule into simplest in the soil। After that they absorb that nutrients and take food from that soil, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है that the chemical composition of cell wall of fungi। तो फंजाई की जो केमिकल कंपोजिशन है वो काइटिन है। और लास्ट में give the example of some multicellular fungi and some unicellular fungi। ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट किंगडम फंजाई। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल बायोलॉजी विद वलीद एंड आल्सो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, लाइक एंड शेयर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।